अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, एक बार फिर से हाजिर हो आपकी खिदमत में एक स्पेशल वीडियो लेकर। आप समझ गए होंगे कि मैं आपके सामने किस लिए आया हूं। वैसे तो हमेशा ही आता हूं, लेकिन आज का वीडियो वेरी स्पेशल है, जिसका बेसब्री से सबको इंतज़ार था। वो पवित्र पोर्टल स्टार्ट हो चुका है महाराष्ट्र की शिक्षक भर्ती के लिए, ऑनलाइन शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रोसेस होती है अगली, वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जो है एक मुझे जो है 2 मिसरे याद आ रहे हैं कि यूं ही कश्ती तूफ़ानों से पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 6 महीने से डिप्रेस्ड बातें करने वाले हम लोग जो इंतज़ार कर रहे थे हमेशा से, उस बात को हर मामले में हर जो है तरीके से पूछते थे कि कब होगा, वो अल्लाह के करम से अभी शुरू हो चुका है पवित्र पोर्टल। ठीक है, तो थोड़ी खुशियों को कैसा जिया जाए, जैसा हमको हमारे तजुर्बेकार लोग बताते हैं। तो ये खुशी की बात है, किसी के घर में किसी के माँ बाप, किसी के भाई बहन, रिश्तेदार, तंजो ताना करने वाले लोग, टॉर्चर करके बोलने वाले लोग, उनके लिए एक जवाब तो हमारे दिल में आ गया है कि भाई हमारा तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो तुमको बेकार देखकर अंदरूनी तौर पर खुश होते हैं और उसको तंजिया लहजे में पूछते हैं कि क्या हुआ, जो तूने एग्ज़ाम दिया था, जो तू टीचर बनने वाला था, उसका क्या हुआ। और शिक्षक भर्ती का ऐसा मामला है कि जो कछुए और खरगोश की रेस है, तो वो खरगोश जो है दूसरे स्पर्धा परीक्षा की भर्तियां है और जो कछुआ है वो हमारी शिक्षक भर्ती है। लेकिन ये कछुए की रफ्तार से भले ही चले, लेकिन स्टार्ट ज़रूर होती है, ये बात पक्की है। हमको क्या मिला, ये बात मैं एकदम शॉर्टली बताऊंगा कि 2019 में जिस चीज़ का तुमको इंतज़ार था, उनको पूरे 21 महीने लगे थे, तुमको 6 महीने लगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नियर अबाउट उनका 12 महीने बाद या 14 महीने बाद हुआ था, उसके 5 महीने बाद तक वो चला था पूरा प्रोसेस। तो हमको जो भी मिला वो बेहतर है, ये समझ के चलो। और जो मैं समझा रहा हूँ वो दिख नहीं रहा है, फिर भी कोई टेंशन नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन जो करूँगा उसकी तरफ ध्यान दो। और जो मेन चीज़ें मैं बताऊँगा, इससे पहले कई सैकड़ों वीडियो में मैंने जो बातें बताया है वही बताई है, वही चीज़ यहाँ पर एक्चुअल जो है सामने है कि मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सी बात अक्सर मैं बताता हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखो बस, ठीक है। तो हमारे सामने ये चीज़ है, जो भी टाइट दिए थे 2023 की जो दिए थे, जो शिक्षक भर्ती प्रोसेस है, वो 6 महीने बाद एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तो इसका हम शुरुआत करने से पहले यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो वो सॉन्ग है, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, और थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, ये वाली बात है। तो जो भी मौका है उसको थोड़ा पैनिक ना होते हुए जियो। यानी कि जो जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, तुम्हारे माँ बाप जब तुमको पूछ रहे थे, या तुम्हारे कोई अपने पूछ रहे थे, या जो तुमको तंज करने वाले वो भी पूछ रहे थे, उस चीज़ का जवाब तो हमको आज मिल गया। 6 महीने बाद भले ही डिले हुआ वो, तो तैयार रहो कि तुम एक टीचर बनने वाले हैं। पॉइंट आउट करेंगे, रजिस्ट्रेशन की बात शुरू करते हैं। ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पैनिक होना ये इंसान की फितरत होती है। मैं तुमको सामने से बोल रहा हूँ, यानी मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला इंसान हूँ, ऐसा बिल्कुल भी ना समझे और गलत फहमी में ना रहे। हम तुम एक कैटेगरी के इंसान है और नॉर्मल इंसान है, यानी कि एक एवरेज माइंड के लोग हैं हम, इसलिए ये बताना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मुबारकबाद, आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है पवित्र पोर्टल का। मैं पॉइंट आउट करूंगा, पहला पॉइंट बताऊंगा मैं उस पीडीएफ का कि एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या, त्या जागी पहिला जे पॉइंट है, त्या जागी एकूण विद्यार्थी जे होते, यानी कि टोटल जो विद्यार्थी थे वो उसमें से 2,16,000 स्टूडेंट्स ने दिए हैं। एक नॉर्मल बात है, यानी कि टाइट 2,16,000 स्टूडेंट्स ने दिए हैं, इस बात का जिक्र है। दूसरे बारे में स्व प्रमाण पत्र, टोटल विद्यार्थी से हमको मतलब उतना कुछ ये नहीं है। सेकंड पॉइंट है स्व प्रमाण पत्र, मैंने अक्सर मेरे वीडियोज में बहुत बार जिक्र किया है, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं इसको, स्व प्रमाण पत्र। देखो, स्व प्रमाण पत्र ये सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी है, आपके सिलेक्शन में अपॉइंटमेंट लेटर लेने का सबसे बड़ा सोर्स है। क्लियर बात। जब तुम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद में जब कॉपी निकलती है, या जो सेल्फ सर्टिफाइड जब उस पर लिखकर सिक्का आता है और उस पर डिजिटल सिग्नेचर आती है, इसी को कहते हैं स्व प्रमाण पत्र। उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये 8 पॉइंट में मैं वजाहत करूंगा, पूरी फास्ट लूंगा अब मैं। ये है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, जिसका मैं अक्सर बोलता हूं, जिसके बगैर, यानी कि अगर आपके कॉपी पर ड्राफ्ट कॉपी लिखकर आता है, इसका मतलब अभी भी आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है और काबिल कबूल नहीं है अपॉइंटमेंट लेटर के लिए। आगे 3 नंबर मार्गदर्शक सूचना। मार्गदर्शक सूचना यानी जो ये पॉइंट उन्होंने बोले हैं, इसके बारे में हमने जैसा स्व प्रमाण पत्र कैसा लेना, इसके बारे में मार्गदर्शक सूचना हमने दी है। पीडीएफ का ही हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। 2018 और 19 की टीईटी केस में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, और जो 18 और 19 में 9,800 समथिंग जो भी स्टूडेंट्स पकड़े गए थे और उनके प्रमाण पत्र जो रद्द हुए थे, उसके बारे में चौथा पॉइंट है कि उनको इस भर्ती में
इन नहीं किया गया है बल्कि आउट किया गया है, और उसका हवाला वहां कोर्ट के केस का हवाला और जो भी वो फैसला आया था जजमेंट उसका हवाला देकर 2018 और 19 के टीईटी फ्रॉड केस के 9 से 10 हज़ार लोगों को यहां पर जो है इस भर्ती से, इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से, इन अपॉइंटमेंट लेटर से जो है आउट कर दिया गया है 23 के शिक्षक भर्ती में। 2 ते 3 वेळा टेट देणारे। 5वें पॉइंट में मैं बताऊंगा। देखो, जब किसी चीज़ का जैसा तजुर्बा नहीं होता है तो उसको पूछना पूछाना और मशवरा करना ये बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों ने 2 से 3 बार जो है फॉर्म फिल किया अलग अलग ईमेल आईडी से और उसके हॉल टिकट्स निकाले, और वो हॉल टिकट्स निकालने के बाद में उन्होंने 2 से 3 बार एग्जाम दिए, और सबसे ज़्यादा स्कोर वाले हम उनके सामने जो है पेश करेंगे ऐसा बोल। लेकिन ये जो है यहाँ पर पॉइंट उनको जो है एक गलती, एक उनका जो है बहुत मेजर जो है गलती उनको भारी पड़ रही है लाइफ टाइम के लिए, कि जिन्होंने 2 से 3 बार दिया है वो भी इस भर्ती से आउट यानी कि बाहर हो गए हैं। इस पॉइंट में उन्होंने ऐसी वजाहत की है पॉइंट नंबर 5 में। ठीक है, लास्ट डेट के बारे में बताया गया है कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। इससे बिफोर तुमको करना है, और 1 तारीख से अगर करे होंगे चालू करेंगे तो बिल्कुल चालू कर दो। मे भी पॉसिबल है कि मुद्दत वार अगर मिली तो मिल सकती, नहीं तो नहीं, क्योंकि पोर्टल का जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई गई है ऐसा सुनने में है, और अच्छा बनाया गया है पिछले बारी के हिसाब से। टीईटी और सीटीईटी माहितीमध्ये जर तफावत असल्यास, टीईटी सीटीईटीच्या माहितीमध्ये तुमची तफावत असेल, तफावत म्हणजे काय, तुमच्या म्हणजे जे टीईटी सर्टिफिकेट आहे, प्रमाणपत्र आहे किंवा सीटीईटी सर्टिफिकेट आहे, यामध्ये जर तफावत असेल म्हणजेच नावात मिस्टेक असेल किंवा आडनाव आलेला नसेल किंवा तुमचा जे जेंडर असते म्हणजे लिंग पुरुष स्त्री या जागी मिस्टेक झाली असेल किंवा मार्कमध्ये मिस्टेक झाली असेल, कोणतीही मिस्टेक टीईटी किंवा सीटीईटीच्या प्रमाणपत्रात, तर ते तालुका स्तरच्या म्हणजे गट शिक्षण अधिकारी किंवा दुसरे कोणतेही अधिकारी असो त्यांच्याजवळ तुम्ही जाऊन ते प्रॉब्लम सॉल्व करू शकत नाही। आपको जाना होगा सीधे आपके रिलेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब जो होते हैं, जो जिला लेवल के जो शिक्षण अधिकारी होते हैं, उनके पास जाना होता है। ये प्रोसेस है। अगर आपके इसमें मिस्टेक है तो आपको लग रहा है कि भाई मेरे इसमें मिस्टेक है, वो नीचे के स्तर पर बिल्कुल ये इनको लॉगिन दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उनके लॉगिन से फिर वहाँ करके आपको वहाँ प्रूफ करना होता है हर चीज़। टीईटी सीटीईटी सर्टिफिकेट लेके जाना, उसके बाद में आपके जो भी आपका जो ओरिजिनल जो आईडी होता है वो जाकर वहाँ प्रूफ करना होता है, ये मैं ही हूँ, मुझसे मिस्टेक हुई थी और सर मुझे ये तो कुछ भी नहीं, उतना कुछ ये नहीं, जिसकी मिस्टेक है वो क्लियर करो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तुम क्लियर नहीं करेंगे तो तुमको आगे प्रोसेस में प्रॉब्लम जाएंगी, ये बात याद रखना। तो डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना है, अगर है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। 9/8/2019 अपात्र गैरहाजिर जो पिछले 4 साल से मुद्दा चल रहा था। देखो, ये 8वें पॉइंट में 2019 में जो बेचारे इंतजार में थे 4 साल से, ये यादी के लिए जो यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाद होते हैं, जो नौकरी लगने के बाद में गैर हाजिर रहते हैं, हमको नौकरी की जरूरत नहीं, ऐसे लोग, उसके बाद में अपात्र लोग और माजी सैनिक की जो जगह रिक्त रहेगी थी उनकी यादी की प्रोसेस अभी होने वाली है। ये 2019 की भर्ती के लिए पॉइंट है। जो 2017 में जिन्होंने टेट दिया था, इसमें बहुत से बच्चों का जो है भला होगा और बहुत से बच्चे जो है जिनके चेहरों पर मुस्कान आएंगी। देखो, तुमको जो है आज 6 महीने लगे तो इसका एहसास हो रहा, लेकिन इन बेचारों को जो है 4 साल से जब वो इंतजार कर रहे हैं, 1-2 मार्च से, 2-4 मार्च से, 5 मार्च से, तो यहाँ उनका बहुत कुछ भला हो सकता है और उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जो है और एक उनके माँ बाप के लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है, उनकी ज़िंदगी बन सकती है। तो ये 9/8/2019 के जो यहाँ हवाला दिया है, 2019 में जो भर्ती हुई थी उसके अपात्र गैरहाजिर और माजी सैनिक की यादी है। अगला लेंगे हम पॉइंट, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, बहुत जो है स्पष्ट मैं तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको जो फोटो है, एक तो वो फोटो या फिर अभी का अपडेटेड फोटो का भी उल्लेख करा है उसने वहाँ पे, अगर वो फोटो नहीं है तो अपडेटेड फोटो भी ले सकते हैं आप। साइन, एक तो वो साइन है, साइन तो किसी की बदलती नहीं, मैंने पहले बोला था कि ये चीज़ें बदलना नहीं चाहिए। एक तो वो वहाँ पर की साइन या फिर वहाँ पर उल्लेख भी अपडेट, लेकिन अपडेटेड साइन करो ही मत, यही साइन लो जो अपना रेगुलर की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मैं अक्सर बार बात करता हूँ। देखो, अधिवास प्रमाण पत्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर महाराष्ट्र या फॉर एनी स्टेट, क्योंकि वो वहां का रहवासी है, ये साबित करता है डोमिसाइल अधिवास प्रमाण पत्र। ये समझने के लिए आपको कम से कम 50 वीडियो डालने पड़े, लेकिन आप लोगों को वो जो है समझने में इतना कुछ जंबलिंग है ही नहीं वो चीज़। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखने का कहीं भी काम आता हो, अगर तुम शासकीय सेवा के अंदर आना चाहते, शासकीय सेवा के अंदर, या तुम शासन के कोई जो क्या लेंगे स्कॉलरशिप्स हो या कोई ऐसी स्कीम्स का फायदा उठाना चाहते हैं जो पर्सनली तुम्हारा, तो डोमिसाइल यानी आदिवास जो महाराष्ट्र के रहवासी है वो साबित करने का एक प्रमाण पत्र होता है। कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी अगर वहाँ लागू है आपको, तो कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी आपको वहाँ अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा और वैलिडिटी भी लगेंगी, ठीक है। इसके बाद में समांतर आरक्षण जितने भी होते हैं, जिसमें आ जाता है दिव्यांग आरक्षण हो गया, उसके बाद खेड़ाड़ू आरक्षण हो गया, उसके बाद प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, उसके बाद में महिला आरक्षण, उसके अलावा जो बहुत से जो है समांतर आरक्षण होते हैं, आरक्षण के अलावा जो समांतर आरक्षण होते हैं वो यहाँ पर जो है अपलोड करने हैं, अगर लागू है जहाँ पर, अगर लागू नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी का उसके साथ में जो है अपलोड करने के लिए यहाँ पर PDF में बताया गया है। उसके बाद में मैं बार बताता था कि आप ये डॉक्यूमेंट्स आप 100% साथ में रखिए, भले ही आपको इसकी ज़रूरत ना हो। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, 10वीं मार्कशीट और उसका बोर्ड सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, कोई आपके पास अगर डिग्री है, अगर वो लागू है आपको, अगर 6ठी 7वीं 8वीं पर आपने अप्लाई किया है TET 2 के साथ या CTET 2 के साथ, लागू असल्यास, बार लिखा है उसने, लागू नहीं है तो मत करो, ठीक है। डिग्री पर आपने अप्लाई करेंगे तो वो
उसके बाद में डिग्री सर्टिफिकेट और उसका जो है डिग्री सर्टिफिकेट और उसकी मार्क मेमो, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको लागू है, आपने वहाँ पे भरा है फॉर्म के टाइम पे, तो वो उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद में डीएड का मार्क मेमो और डिप्लोमा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहली से 5वीं के लिए। डीएड का मार्क मेमो और डिप्लोमा जो आता है हमारा, जैसे डिग्री आती है वैसे डिप्लोमा आता है। बीएड पर अगर आपने भरा है टीईटी 2 के साथ, अगर आप डीएड नहीं है, टीईटी 2 और सीटीटी 2 पे आपने साइंस या सोशल साइंस से भरा है, या फिर आपने 9वीं 10वीं के लिए भरा है, तो आपको ये चीज़ें यानी कि बीएड का मार्क मेमो और सर्टिफिकेट कंपलसरी यहाँ पर बताया गया है। टीईटी और सीटीटी इसके बगैर तो कोई चीज़ काबिले कबूल है ही नहीं, ये चीज़ टीईटी सीटीटी के जो है आपके प्रमाण पत्र। उसके बाद में आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पाल्य, देखो आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पाल्य तुमच्यापैकी जर कोणी असेल तर याचा फायदा असा आहे की ज्यावेळेस म्हणजे हे जे प्रमाणपत्र आहे तुम्हाला तहसीलद्वारे किंवा कुठे तुम्हाला जे त्याचा जे सोर्स असेल तिथे मिळत असेल, तर याचा फायदा असा आहे की आत्महत्याग्रस्त शेतकरी चा पाल्य असेल तर त्याला म्हणजे समान गुण असले म्हणजे त्यालाही म्हणजे 120 तुम्हालाही 120, तर तुम्ही जर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पाल्य असाल तर त्या जागी तुम्हाला प्राधान्य दिला जातो नियुक्तीपत्रासाठी, म्हणजे त्याच्या जागी तुम्हाला पहिला प्राधान्य असेल, म्हणून हे ऑफिशियली तुमच्याकडे जर प्रमाणपत्र असेल तर याचा हा फायदा होऊ शकते। आता स्वतंत्र सैनिक पाल्य, इसका भी जो है जो अगर फ्रीडम फाइटर का कोई अगर उनके बेटा बेटी है वगैरह वगैरह, तो इसमें भी जो है प्रेफर दिया जाता। पहला प्रेफर आत्महत्याग्रस्त जो है शेतकरी के, जो अगर कोई बेटा बेटी है औलाद है तो उनको दिया जाता है, यानी कि अगर सेम गुण रहे, तो अगर सेम गुण आ गए तो उसके जगह पे अगर दोनों में से ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त का अगर पाल्य है तो उसको दिया जाता है। सबसे मेन चीज़ है जेपीजी और जेपीईजी में 100 KB की जो है आपकी साइन और फोटो, 100 KB किलो जो है बाइट जा बोलते हैं हम, तो 100 KB की आपकी फोटो और आपकी साइन होना जरूरी है, 100 KB याद रखो। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है 500 KB के अंदर आपके हर डॉक्यूमेंट पीडीएफ में, जेपीजी में, जेपीजी या तीनों में से कोई एक में पीडीएफ स्वरूप में जो है आपका होना चाहिए, ये कंपल्शन है, ठीक है। यही जो है इसमें मेन चीज़ था जो मैंने आपको बताया। रही बात बाकी चीज़ों की, 20 तारीख से वो जाहिरात देंगे ऐसा उन्होंने कहा है, और अब तो पोर्टल चालू हो चुका है आपके जो भविष्य के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बाकी चीज़ें बस रजिस्ट्रेशन करने से पहले पैनिक होना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। जो चीज़ है वो बाय प्रोसेस है और वो चीज़ें जो है होकर रहेंगी। ये चीज़ें जैसा कि जब तुम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोई आपको एकदम से डरा देगा, ये हो गया, मिस्टेक करो मत, बस दूसरा कुछ नहीं। रजिस्ट्रेशन के बगैर आपका शिक्षक बनना इम्पॉसिबल है एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, या कोई भी चीज अगर आप भर्ती में आए तो रजिस्ट्रेशन। हमारी प्रक्रिया बाकी स्पर्धा परीक्षाओं से बहुत हटके और डिफरेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करो। अब कई मेरे पास ऐसे सवाल भी आएंगे कि सर मुझे जैसा 50 मार्क है, सर मुझे 60 मार्क है, सर मुझे, देखो ये इससे मैं कोई ये नहीं करता, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि 50 60 रहो, 100 रहोगे, 150 रहो। 150 वाला रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, भूल जाता है, तो वो यहाँ पर उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। 50 वाला कर देता है, अगर वो बढ़ जाता है मेरिट में तो उसको दे देंगे। रजिस्ट्रेशन करो। 2017 के कितने केसेस में सुनाऊं कि जिन्होंने अपना वक्त सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दिए, जिंदगी का वो कीमती वक्त गया, वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो वही चीज़ ये है, तो रजिस्ट्रेशन करो। कोई अगर बोलता है कि आपको ये मत करो वो मत करो, तो किसी की सुनो मत, रजिस्ट्रेशन कर लो। बाकी की प्रोसेस जाहिरात आने के बाद, इसका अगला टप्पा रहता है जाहिरात आने का और प्रेफरेंसेस देने का, ठीक है। प्रेफरेंसेस देने के टाइम पे आपने ये जो रजिस्ट्रेशन करे, ये लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड पर आपको मिलता है आपके जो जाहिरात आने के बाद में प्रेफरेंसेस मैंने जैसा बताया प्राधान्यक्रम एक्चुअली होता क्या है, तो वही चीज़ है। रही बात भर्ती की, तो 30,000 भर्ती की उन्होंने गवाही दी है कल 1 सितंबर को हमारे शिक्षण मंत्री माननीय श्री दीपक केसरकर साहब ने। तो उतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 30,000 जो है भर्ती अगर होती है तो अच्छी खासी माशाल्लाह भर्ती हो जाएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बेसब्री से इंतजार था मुझे भी कि मैं मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको ये बातें बताऊं, ताकि बारीक बारीक चीज़ों से बहुत सी चीज़ें हम सीख सकते हैं। ये मेरा वीडियो थोड़ा बहुत फास्ट हो सकता है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ने के बाद में आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, ये मैंने देखा है। तो वीडियो काम का है, ये पूरा देखो बस। बाकी अगले वीडियो में जो हम देखेंगे, आखिर में एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि अल्लाह से दुआ है कि जो भी लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिस भी चीज़ का, उनकी नेक ख्वाहिशात को जो है पूरा करे भगवान ईश्वर अल्लाह, और उनके जो चेहरों पर मुस्कान आ जाए एक ज़रिए से कि भाई वो सोर्स ऑफ इनकम उनका जो है, और किसी का ड्रीम जॉब होता है वो अल्लाह करे कि पूरा हो जाए। और बाकी जो चीज़ें हैं मैंने जो शुरुआत में बताई कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, ये एक जो है मन है, तो वो बात होती है कि भाई तंज करने वालों का अगर अपने पास में घर रहा तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके तंज की वजह से वो कुड़ता जाता है अंदर, और हम अपने आप जो है तरक्की की तरफ जाते रहते हैं। तो ये बातों से गुजरना होता है स्पर्धा परीक्षा वालों को, स्पेशली शिक्षक भर्ती वालों को, कि वेट बहुत करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। चलो जो भी है बेहतर है, जो मिला है वो बेहतर है, और जो मिलने वाला वो बेहतरीन है, और इसी का गुमान रखेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा। बाकी लग रहा है आप तमाम को जो है जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वक्फ बोर्ड की भर्ती के लिए भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। अब तो रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, आप कोई वक्फ बोर्ड नहीं, कोई जिला परिषद का मैंने फॉर्म भरे नहीं,
जो हाथ में आया उसको ले लो। स्पर्धा परीक्षा का यही रूल आहे और वहाँ से दूसरी अगली तयारी करो, नाही तो पछतावे के अलावा कुछ भी नाही आहे। जर तुम्ही जिल्हा परिषदेचा किंवा दुसऱ्या कोणत्याही पोस्टसाठी फॉर्म भरलेला असेल तर नक्कीच तुम्ही 100% त्याला पूर्ण वेळ द्या। रजिस्ट्रेशन करा, जाहिरातीमध्ये तुम्ही तुमचा ज्याला आपण म्हणतो प्राधान्यक्रम लॉक करा, सगळी प्रोसेस करून टाका तुम्ही, कारण दिवाळीमध्ये तुम्हाला म्हणजे मला वाटते की दिवाळीनंतरच अपॉइंटमेंट लेटर या शिक्षक भरतीसाठी मिळणार आहे। तर जिल्हा परिषदेचा जर तुम्ही फॉर्म भरला असेल आणि तुम्ही त्यामध्ये जर इंटरेस्टेड असाल आणि किंवा तुम्ही ते काढू शकत असाल ती पोस्ट, तर तुम्ही नक्कीच त्याला 100% वेळ द्या। वक्फ बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल भी कहीं पर भी ब्रेक मत लगाओ, एक ना एक पोस्ट तो भी हाथ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। मिलेंगे अगले वीडियो में। बोर्ड थोड़ा लंबा चौड़ा लेकिन एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो और ये वीडियो आपको समझ में आया क्या मुझे कमेंट में जरूर बताओ। वक्फ बोर्ड की भर्ती की सीरीज हमारी कंटिन्यू जारी है, इंशाल्लाह अगले भी वीडियो में हम अच्छे से अच्छी मालूमात देने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।